सुबह का वक्त था। सब लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। अचानक शहराम के वालिदैन ने शहराम और फरियाल के सिंगापुर के हनीमून की टिकट इन्हें गिफ्ट की। ये देखकर फरियाल बहुत ज़्यादा खुश हुई है। जिसके चेहरे पर काफ़ी अरसे के बाद सच्ची मुस्कुराहट आई थी। शहराम भी ये देखकर बहुत खुश था कि फरियाल का मूड ठीक है। लेकिन फरियाल की ये खुशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी, क्योंकि इसे फ़ौरन शानसे का ख्याल आ गया। इसे लगा कि अगर वो एक हफ्ते के लिए बाहर चली गई तो पीछे से शानसे का क्या होगा। फरियाल जानती थी कि शानसे इस वक्त फ़ेरोज़ के चक्कर में पड़ी हुई है और फ़ेरोज़ इसे मुसलसल तंग कर रहा है। फरियाल को डर था कि इसकी गैर मौजूदगी में फ़ेरोज़ कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे शानसे की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़राब हो जाए। वो इस परेशानी में उसका चेहरा नाश्ते के टेबल पर एकदम से उतर गया और शहराम ने ये बात नोट भी कर ली कि एकदम से तो खुशी आई थी फरियाल के चेहरे पर, फिर एकदम उदासी क्यों छा गई है, वो खामोश क्यों हो गई है। फिर फरियाल जब ऑफिस में काम में मसरूफ़ थी तो फ़ेरोज़ की माँ की कॉल आ जाती है। फ़ेरोज़ की माँ फरियाल को बुरा भला कहती हैं कि तुमने जान छोड़ी है तो तुम्हारी ननद ने मेरे बेटे का पीछा करना शुरू कर दिया है। फरियाल भी खामोश नहीं रहती, वो भी खरी खरी सुना देती है और कहती है कि अपने बेटे से कह दें कि मेरी ननद से दूर रहे, वरना ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फ़ेरोज़ की माँ बहुत बुरा भला कहती है फरियाल को और कहती है कि तुम जैसी बदतमीज़ लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। फरियाल को बदतमीज़ कहती हैं और फ़ोन बंद कर देती हैं। इत्तफाक से शानज़े इस वक्त वहाँ मौजूद थी। इसने फरियाल की सारी बातें सुन ली और पहली बार इसे एहसास हुआ कि भाभी इसको बचाने की कितनी कोशिश कर रही हैं। उधर ज़ीनिया का तो हाल बुरा था। अभी जैसे जैसे ही पता चला कि फरियाल और शहराम सिंगापुर जा रहे हैं तो इसके तन बदन में तो जैसे आग लग गई। वो एक कोने में खड़ी गुस्से में कांप रही थी कि इसकी ज़िंदगी यहाँ जहन्नम बनी हुई है और फरियाल वहाँ सिंगापुर जाने के ख्वाब देख रही है। दानिश सब कुछ देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि जितनी मनमानियाँ करनी है कर लो, इसके बाद तुम्हें मैंने खुली छूट दे रखी है। उसके बाद जब पत्ते खुलेंगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। दुनिया की परेशानी सिर्फ सिंगापुर के टिकटों की तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि उसको इस बात का भी डर था कि कहीं दानिश को इसके और यास्मीन के दरमियान होने वाली फ़ोन कॉल का पता न चल जाए। वो घर में हर वक्त इस खौफ में रहती थी कि दानिश के चेहरे पर ये पुरसुकून मुस्कुराहट है, इसके पीछे क्या राज छुपा है। दानिश इसे बार बार टोकता था, कभी खाने पर, कभी घर के मामलात पर, जिसे ज़ीनिया का जब तब जवाब देने लगा था। वो सोचती थी कि आखिरकार दानिश इतना खामोश क्यों है, इसके अंदर क्या चल रहा है, वो यूँ चुपचाप तमाशा क्यों देख। इनके सबसे काबिले एतमाद वकील ने दानिश के साथ मिलकर इनके प्लाजे के कागजात, जाली कागजात पर दस्तखत करवाए हैं। सीरत बेगम जो पहले कभी दौलत पर फ़ख्र किया करती थी, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ रहा था। शीरी के जाने के बाद सारा निज़ाम बरम दरम हो गया था और ज़रार की वापसी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। और सीरत बेगम को अब सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, किसी तरह ज़रार को वापस लाएं ताकि उनका घर फिर से आबाद हो सके। लेकिन अब ज़रार का वापस आना इतना आसान नहीं रहा था। दानिश ने सब कुछ इस तरह सेट कर दिया था कि पूरे ख़ानदान एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाए। ज़ीनिया जो अभी भी ये समझ रही थी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, वो आहिस्ता आहिस्ता दानिश को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि खुद ऐसे जाल में फंस गई है जहाँ से इसका निकलना नामुमकिन है। दानिश ने सिर्फ इसीलिए इसे कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि वो जानता है कि ज़ीनिया जब तबाही के दहाने पर आकर पहुँच जाएगी तब इसे एहसास होगा कि इसने क्या खोया है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि वाकई फरियाल सिंगापुर जा पाएगी या शानसे फ़ेरोज़ की असलियत जानकर खुद को संभाल लेगी, या सीरत बेगम क्या इस वक्त जिंदा रह पाएंगी जब तक इसे पता चलेगा कि इनका सब कुछ लूट। क्या फरियाल जो है वो जा पाएगी, वो इस बारे में ज़रूर शानसे के बारे में जैसे ही शहराम रूम में आएगा और फरियाल ये बात उनसे ज़रूर डिस्कस करेगी और उनसे कहेगी कि शहराम मैं अभी नहीं जाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि अगर हम थोड़ा इसको डिले कर दें, अपने हनीमून को डिले कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं शानसे को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे पता है कि फ़ेरोज़ अच्छा लड़का नहीं है, जिस तरह उसने मेरे साथ किया मैं नहीं चाहती कि वो शानसे के साथ भी कुछ ऐसा करे। और जिस पर शहराम जब बहुत ज़्यादा खुश होगा कि ये मेरी बहन की इतनी ज़्यादा केयर करती है। कि दूसरी तरफ ज़ीनिया थी, वो तो पागल करने पर तुली हुई थी, इसको पागल खाने भेजने पर तुली हुई थी और ये इसका इतना ख्याल कर रही है कि अपनी जो है अपने हनीमून को ये पोस्टपोन कर रही है। तो शहराम के दिल में और ज़्यादा इज्जत और ज़्यादा एहतराम इसके लिए बढ़ जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता दिखाया जा रहा है कि फरियाल किस तरह से शहराम के दिल में अपनी जगह बनाती जा रही है और शहराम को मोहब्बत होती जा रही है फरियाल के साथ। इतनी बातों का पता चल गया, मतलब यास्मीन की कॉल का भी उसको पता चल गया, उसके बाद जो शानसे पर उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया उसका भी उसको इल्म हो गया। लेकिन वो कोई भी बात ज़ीनिया को बता नहीं रहा है, क्योंकि वो ये चाहता है, वो उसकी रस्सी दराज कर रहा है कि वो एकदम से फिर उसको खींचेगा कि मुझे तुम्हारी सारी बातों का पता चल गया था लेकिन मैं फिर भी खामोश था, मैं देखना चाहता था कि तुम किस हद तक जा सकती हो।
तो अब देखना ये स्टोरी क्या रुख इख्तियार करती है कि क्या दानिश जो है वो वाकई सारा कुछ हड़प कर लेगा, और जो प्लाज़े में आग लगी थी क्या उसके पीछे भी उसका ही हाथ था, दानिश का ही हाथ था, और वो जो प्लाज़े के पेपर्स पे साइन करवाए थे उसमें भी मेरे ख्याल में दानिश का ही हाथ निकलेगा और वो सब कुछ लेके फ़रार हो जाएगा, ये माँ बेटियों को कंगला कर देगा। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।